आज बच्चों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि 8 नंबर में आता है, जैसे है कि वक्र y बराबर cos x, y बराबर cos x x अक्ष के मध्य x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो x बराबर 0, जो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य स्थित हो। ये समाकलन के अनुप्रयोग का है। किसका है? समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दो। y इक्वल टू cos x, x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करो जो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य स्थित हो। चलो इसका ग्राफ पहले खींचते हैं, cos x का ग्राफ खींचते हैं। यह है हमारा x o x डैश, y o y डैश। ध्यान दो, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, कई साल आया है बोर्ड में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो ध्यान दो, y बराबर cos x का ग्राफ खींचो तो ग्राफ हमारा ऐसे होगा। ध्यान दो, तो ये तो हमारा भाई मूल बिंदु होता है 0,0। ये ध्यान दो, ये कितना होता है हमारा π/2। ये कितना होता है देखना ध्यान से, -π, ये पाई है, ये कितना है 3π/2 और ये कितना है हमारा 2 पाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि 0 और 2 पाई के मध्य। तो ये देखो 0 है, ये 0 है, ये क्या है भाई 0 है, और 2 पाई के मध्य इतना एरिया, मतलब ध्यान समझो, ध्यान समझो, ये देखो, ये एरिया निकालना है प्लस ये एरिया निकालना है अब प्लस ये एरिया निकालना है, यानी 0 और 2 पाई के मध्य इतना एरिया है, सभी एरिया को निकालना है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को हम A1 मान लें, इस वाले एरिया को हम A2 मान लें और इस वाले एरिया को हम A3 मान लें, तब 0 और 2 पाई के मध्य क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे, A1 प्लस A2 अब प्लस A3। ध्यान देना एक बात को, जो A2 है इस लाइन से नीचे है तो ये एरिया ऋणात्मक होगी। उस एरिया ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए मॉड ले लेंगे। भाई मॉड मतलब किसी चीज के, जैसे मान लेते हैं कि -5, इसको धनात्मक बनाना है तो मॉड ले लेंगे, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसी प्रकार से इसमें भी है। ठीक है, चलिए अब हम A1 देखें, A2 देखें और A3 देखें। ध्यान देना भाई, तीनों को निकालें और इसी में रख दें। चलो, तो A1 बराबर एरिया बराबर होता है y dx, चाहे A1 हो, चाहे A2 हो, चाहे A3 हो, तीनों के लिए y dx। चलो A1, चलो y का मान कितना है भाई cos x। अच्छा लिमिट देखो, पहले के लिए बोलो भाई,
पहले के लिए लिमिट कितना हो जाएगा, चलो 0 से π/2 हो जाएगा लिमिट पहले के लिए, 0 से π/2। चलिए दूसरे के लिए होगा π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, और तीसरे के लिए लिमिट होगा 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π। ध्यान दो, तो y के जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos x dx 0 से π/2। बोलो cos x की वैल्यू क्या होती है, sin x समाकलन 0 से π/2, यानी अब वैल्यू रख देंगे अपर माइनस लोअर, यक्स की जगह पे एक बार π/2 रखेंगे, अब माइनस यक्स की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन π/2 का मान 1 का साइन 0 का मान 0, यानी 1 हो गया। यानी पहले वाले एरिया का मान कितना हो जाएगा, 1। चलिए 1 वर्ग मात्रक। चलिए देखिए दूसरे वाली की एरिया कितनी हो जाएगी, y के जगह पे क्या लिख देंगे, cos x dx π/2 से 3π/2। cos x का कितना हो जाता है भाई, समाकलन sin x, वैल्यू रख दें π/2 से 3π/2। चलिए अपर माइनस लोअर रख दीजिए, साइन 3π/2 माइनस साइन π/2, यानी साइन 3π/2 साइन 270 अंश, साइन 270 अंश, तो साइन 180 प्लस 90 रख देंगे, माइनस साइन 90, तो ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -1, यानी ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। चलो तीसरा एरिया रखना है cos x dx, ये हमारा A2 मिल गया भाई, ये हमारा A1 मिल गया, ये हमारा A2 मिल गया। अब हम A3 निकालना चाह रहे हैं, 3π/2 से 2π, यानी ये हो गया cos x, तो cos x का समाकलन कितना होता है भाई, sin x होता है। 3π/2 से कितना रख देंगे, 2π। चलो भाई तो इसको लिख देंगे साइन 2π, अब माइनस साइन 3π/2। बोलो भाई साइन 2π, भाई कास का होता है साइन, कास का समाकलन साइन होता है, लिमिट रख देंगे 3π/2 से 2π, तो साइन 2π की वैल्यू कितनी होगी, साइन 360 अंश, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, माइनस साइन 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1, और माइनस पहले का है यानी +1 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया A3, समीकरण नंबर ये 3 हो गया। A1 A2 और A3 का मान इसमें रख दीजिए, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी आई है भाई, A1 की वैल्यू कितनी आई है 1, चलिए 1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी आई है -2, A2 की वैल्यू कितनी आई है -2, तो माड में लिख देंगे -2 प्लस A3 की वैल्यू कितनी आई है 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 1 बराबर 4 वर्ग मात्रक। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।